एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आशा करते हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 8। पापा चले गए डिस्पेंसरी दवाई लेने के लिए। और ये कल राशन आया था काफ़ी सारा, मतलब पूरे महीने का राशन आ जाता है हमारे यहाँ पर इकट्ठा ही। तो काफ़ी सारा राशन था, तो वही मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो जो भी पर्ची में लिखी थी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई थी, बस 2 चीज़ों को छोड़ के। तो वही मैं मतलब चेक कर रही थी कि पर्ची पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, बट जब मैंने चेक किया तो दो चीज़ें नहीं आई थी, फिर उसको बाद में मंगाया गया है। उसके बाद चावल मैंने चेक किया कि कौन सा चावल आया, तो चावल अच्छा वाला था, बासमती का जो हम खाते वही वाला था। और देखिए सारा महीने भर का राशन है, इसमें सब कुछ आ जाता है ऑल ओवर। मतलब महीने में जो कुछ भी चीज़ें की ज़रूरत लगती है ना, मतलब माचिस तक जो कुछ होता है ना, सब चीज़ यहाँ पे महीने में इकट्ठा आ जाता है हमारा। कभी अगर बाई चांस कुछ कम पड़ता है तो आता है, वो भी बाई चांस कभी कम पड़ता है, वरना महीने का जितना भी होता है सारा इकट्ठा ही आ जाता है। कभी कोई चीज़ कम नहीं पड़ता है, मतलब बराबर ही आता है। फिर वो नेक्स्ट 1 तारीख को फिर आता है। तो ये 1 तारीख का मतलब राशन आया था। और ये ब्लॉग जो आप लोगों के पास आज जाएगा तो ये लेट जाएगा, किसी कारणवश ब्लॉग में अपलोड नहीं कर पा रही थी, ब्लॉग एडिट नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो ब्लॉग जा रहा है आप लोगों के पास लेट जा रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों राशन वगैरह खाली करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, और राशन खाली करने में भी अच्छा खासा समय लगा था। तो राशन वगैरह खाली कर लिया, सारे डब्बों में रिफ़िल कर दिया। और अभी मैंने डब्बों वगैरह की सफाई नहीं करी, क्योंकि मुझे दीपावली की सफाई करनी है। तो दीपावली की सफाई के टाइम पर ही फिर मैं सब चीज़ें साफ करूंगी। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े डल गए, तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस पापा और मम्मी के थे। सुबह उन लोगों ने नहा के बाथरूम में छोड़ दिए थे। खाली हो गया, घर में भी साफ सफाई झाड़ू पोछा पूरा हो गया, देख सकते हैं पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। बज गए हैं 11 और पसीना भी बहुत ज़्यादा हुआ है। नहाई नहीं हूँ अभी मैं, तो अब चलूँगी नहाने के लिए, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो इतना टाइम लग गया पूरा सामान समेटने में, राशन खाली करने में, और मतलब बहुत समय लग जाता है इन सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा काम में ना। इसलिए मैंने सुबह झाड़ू पोछा नहीं किया था, क्योंकि जब राशन खाली करते हैं तो फिर पूरा घर फिर उतना ही फैल जाता है। तो इसलिए पहले मैंने इस राशन का काम किया है, उसके बाद से झाड़ू पोछा किया है। मम्मी और सबका कपड़ा डाल के आई हूँ ऊपर। अब चलती हूँ नहाने के लिए, नहा के आऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो दोस्तों अभी आ गई मैं किचन में, और खाने बनने वाली है आज आलू सोयाबीन की सब्जी। तो आलू हम बॉईल करके बना रही हूँ, आलू सोयाबीन की सब्जी। आलू को उबाल लिया है, उसको छील लिया है, और सोयाबीन को यहाँ पे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो जब सोयाबीन को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लो ना, तो वो अच्छी लगती है, उसको खाने में टेस्ट अच्छा आता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको हल्का हल्का फ्राई कर लिया, ज़्यादा तेल नहीं डाला था, बस थोड़ा सा ही डाला था। उसके बाद सोयाबीन फ्राई कर लिया। अब इसको छौंक देते हैं सब्जी को। तो सब्जी छौंक दी है। सब्जी में ग्रेवी मैंने अपने अकॉर्डिंग कर दिया है, क्योंकि हमें चावल से खाना है, इसलिए थोड़ी ग्रेवी मैंने ज़्यादा करी है। और इधर मम्मी बना रही हैं अरबी के पत्ते का पकौड़ियाँ, मतलब अभी उसको लपेटना स्टार्ट किया। तो ये हमारे गमले भाई मतलब हमारे छत पर ही हो जाते हैं, मम्मी ने लगा रखा है एक टब में। तो छत पर इसमें 10-15 पत्ते, मतलब 15-20 पत्ते इसके 10 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो वही तोड़ के लेके आए थे हम लोग सुबह ही, और रखा हुआ था फ्रिज में। तो मम्मी ने बोला कि इसको ही बना लेते हैं, वरना ये सूख जाएगा। तो मुझे तो लपेटना आता नहीं है, मुझसे अच्छे से नहीं लपेटा जाता। ये सारे काम जो होते हैं ना, ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं, वो मम्मी ही अच्छा बनाती हैं, तो उनके हाथ से अच्छा लगता है। तो मैंने उनको बोला था कि मम्मी यहाँ पे लपेट दो, और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो बस मसाला वगैरह तैयार करके मैंने मम्मी को दे दिया है, और अपना एक एक पत्ता आराम से लपेट रही हैं। तो इसको मैंने वॉश कर दिया था, छत का ही है, बट फिर भी वॉश करना ज़रूरी होता है। तो तोड़ने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। उसके बाद फिर मम्मी इसको अच्छे से लपेट रही है एक एक पत्ते को। और काफ़ी लोग ना एक पत्ते के ऊपर एक पत्ता रख के लपेटते हैं, तो उसमें ना वो सही नहीं लगता मेरे को। और ये जो इस तरीके से मम्मी एकदम गोल गोल रोटी की तरह बना देती हैं, इसको एक एक पत्ता चिपका चिपका के, तो ये बड़े अच्छे से बन जाता है। और इसमें ना अंदर गांठें सी नहीं होती हैं, अंदर से बहुत अच्छे से पक जाता है ये। तो इसको लपेटने के बाद फिर मैंने इसको पहले बॉईल किया है, उसके बाद फिर इसको फ्राई किया है। तो पूरी वीडियो में शूट नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, क्योंकि ना एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी, मतलब सिस्टर की कॉल आ गई थी। इंपॉर्टेंट कॉल क्या, सिस्टर की कॉल थी। तो इस वजह से फिर फ़ोन बिजी हो गया था, इस वजह से फिर मैं शूट नहीं कर पाई थी, आप लोगों को पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। तो इतना ही बस मैंने आप लोगों के साथ मतलब रिकॉर्ड कर पाई, तो मैंने इतना ही शेयर कर दिया। जितना मैंने रिकॉर्ड किया उतना मैंने शेयर कर दिया है। अगर नेक्स्ट फिर कभी बनाएंगे, हमेशा 10-15 दिन पर तो बनती रहती है, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर कर दूंगी। उसके बाद फिर पूरे घर का काम निपटाया है। एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 5, हम लोग आए छत पर, और पूजा लेके आई है चाय, और मैं लेके आई ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। हाँ, जा रही हूँ।
पापा आ गए हैं गमले में पानी डालने के लिए। कपड़े सारे सूख गए, अभी उतारेंगे। तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। और ना अच्छा लगता है शाम के टाइम में छत पे आने के बाद, काफ़ी अच्छा लगता है। और आजकल की धूप भी ना सर्दियों वाली धूप होने लगी है। मतलब शाम के दिन में तो थोड़ी तेज़ लगती है, पर शाम को जो धूप होती है एकदम सर्दी वाली हल्की हल्की सी जो धूप होती है ना, अच्छी लगती है। और मुझे ना मेरी छत बहुत अच्छी लगती है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ग्रीनरी, तो मुझे बहुत पसंद आती है अपनी छत। और मैं और मम्मी तो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। 3 बजे ही हम लोग आके छत पे बैठ गए थे और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। पूजा तो अभी आई है अपना ऑफिस लॉग आउट करके, और हम लोग बहुत टाइम से छत पे बैठे हुए हैं। तो चलती ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ मैं, वरना हो जाएगी देर। चाय भी पी लेती हूँ, वरना चाय भी ठंडी हो जाएगी। देना अपनी चाय। पेटवा खा लीजिए। पेटवा नहीं खा लिया, खवाएगा आटा घोर कर। एक यहाँ तक चिल्हे आएगी देखिए। अरे थोड़ा ऊपर रही, लेने आ रही थी। पता नहीं मम्मी ने बोला कि चील आ रही है, नीचे मंडरा रही है, तो फिर मैंने इसे तुरंत पिंजरे में डाल दिया। चलती नीचे ना गेट खोल के नहीं, कुंडी लगा के आई हूँ मैं, तो उसमें ताला लगा के आती हूँ। उसके बाद आने के बाद नहीं मिलेगा मम्मी मुझे चार्जर। भैया ने मेरे चार्जर का अडेप्टर ही निकाल, उसके बैग में रखा हुआ है, मैंने पूछा था। तो फ्रेंड्स आ गई अब मैं ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। तो ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है, मम्मी का काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसकी भी कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि कटिंग रहेगी तो कभी भी इजीली इसको मैं सिल लूँगी। और वैसे पड़ा रहता है तो फिर पड़ा ही रह जाता है आलस में, फिर कभी कहीं जाना होता है तो सोचना पड़ता है क्या पहने क्या ना पहने। और ऐसे में कपड़े जब कट करके रख लो ना, तो फिर कभी भी जब भी थोड़ा बहुत भी टाइम मिले, थोड़ा अगर आधा घंटा भी सिलते हैं तो भी कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारा जो कपड़ा होता है वो तैयार हो जाता है। तो मैंने सोचा कट करके रख लेती हूँ, अभी अगर टाइम होगा तो अभी सिल लूँगी, वरना फिर कल परसों में सिल लूँगी इसको, तो तैयार हो जाएगा ये। तो बस इसी में लग गई थी मैं निशान लगाने में। और दोस्तों ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, मतलब पूरे दिन में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सुबह से शाम तक अगर काम करते रहें तो कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। और फिर जो भी काम समझ में आता है फिर वैसे लगता है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, सब कुछ कर लेना ही चाहिए। और ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और डेली का ऐसा ही होता है, डेली का सेम रूटीन ही होता है, ऐसा कभी कुछ अलग नहीं होता। बाय चांस कभी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो अलग चीज़ है, बट डेली का रूटीन सेम ही हो जाता है। कभी कुछ काम कभी कुछ काम। और सिलाई का भी मेरे पास कुछ ना कुछ हमेशा पड़ा ही रहता है सिलने के लिए। तो अगर आलस कर गई, लेट गई, नहीं कुछ किया तो अलग चीज़ है, वरना डेली कुछ ना कुछ अगर मैं करूँ तो सिलने के लिए मेरे पास रहता ही रहता है। और मम्मी है मेरी, वो भी ज़्यादा मतलब दिन में सोने वगैरह नहीं देती हैं। अगर कभी लेट जाओ तो वो कुछ ना कुछ बोल के उठा ही देती हैं, उठो ये काम करो ये काम करो। तो ऐसे करके ना पूरा दिन कुछ ना कुछ काम रहता ही है, और करते करते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस इसी के साथ फिर मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं ब्लाउज़ के निशान। और अब इसको कर लेते हैं कटिंग करके इसको रख लेंगे। और फिर इसके बाद चलेंगे शाम को। शाम हो ही रही है, ऑलमोस्ट 5:30 का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था, और कटिंग करने में भी आधे घंटे का टाइम लग गया था मुझे। तो बस इसको निशान लगा लिया, सारे प्लेट्स वगैरह में निशान लग गया। मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक जो है वो साथ में ही काटा है, और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का डाउन किया शोल्डर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने मतलब आपको ऐसे डीपली नहीं समझाया है, क्योंकि मैंने प्रीवियस एक ब्लॉग डाला था जिसे मैंने ना सिंपल ब्लाउज की कटिंग का मैंने डीपली अच्छे से समझाया उसमें। और अगर आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा, तो आप लोग मेरा वो वाला ब्लॉग चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बार और ये वीडियो बना दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ है वो कट के तैयार हो चुका है। जो इसका बैक पार्ट था वो मैंने अलग कर दिया है, फ्रंट पार्ट को ले लिया है, क्योंकि मुझे भी इसमें गले की कटिंग करनी है। और इसका जो आर्म होल होता है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ जो गहरी कटिंग करी जाती है वो करनी है। और ये देखिए यहाँ पे एक मम्मी का रेड कलर का ब्लाउज़ है, तो ये भी मैंने अभी सिला है, 2-3 दिन पहले ही सिला है। तो दीदी की वीडियो कॉल आई थी,
वो पूछ रही थी कि मम्मी क्या पहनी करवा चौथ पे, तो वही मैं उनको दिखा रही थी कि ये मम्मी ये वाली साड़ी पहन लेंगी, और उसका ब्लाउज मैंने तैयार कर दिया है, तो वही दिखा रही थी मैं उनको वीडियो कॉल पे। तो देखिए यहाँ पे पूजा दीदी से वीडियो कॉल पे बातें कर रही है और मैं कर रही हूँ अपना काम। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच जो अंदर की तरफ गहराई होती है फ्रंट पार्ट में, मैंने वो भी कर दी है, और फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है। गला भी मैंने कट कर दिया है, तो दोनों पार्ट्स को कट करके अलग कर दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो उसके डार्ट्स होते हैं वो मैंने मतलब एक पार्ट पर ही उसका निशान लगाया जाता है, दूसरे पार्ट पे उसका निशान अपने आप छप जाता है, तो मैंने उसको भी डार्क कर लिया। और ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग मेरी हो गई है। अब इसको कर लेते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट में भी गले का निशान लगाना है, और जो बैक पार्ट में जो डार्ट बनती है ना, जो प्लेट्स डलते हैं, उसका निशान लगाना है। तो उसमें बस इतना सा काम है बैक पार्ट में, इसको भी करके मैं साइड कर दूंगी। और फिर इसके बाद हाँ, और ये एक चीज़ और है कि लोग तीरा और गले का पूछते हैं ना, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं ऑलमोस्ट गले में मतलब ऑलमोस्ट ब्लाउज जो भी 40 के अंदर होते हैं, तो किसी जो 36 तक मतलब 32 से 36 तक का साइज़ होता है ना, उसमें मैं गला जो तीरा होता है उसमें 5.5 रखती हूँ। 36 से ऊपर के जो ब्लाउज होते हैं 40 के अंदर, उसका मैं 6 इंच रखती हूँ। तो इससे ना परफेक्ट निशान आ जाता है, मतलब परफेक्ट बनता है ब्लाउज, शोल्डर डाउन नहीं होता है। तो इस तरीके से ही मैंने यहाँ पे नाप निशान लगाया। 2.5 इंच पे मैं गला बनाती हूँ। कभी भी नीचे की तरफ मैं चाहे चौड़ा कर दूंगी 3 साढ़े 3, बस ऊपर मैं 2.5 ही लेती हूँ, क्योंकि अगर 2 पर भी लेते हैं ना तो गला बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो अस्तर की कटिंग हो गई है। अब ये जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज का, इस पर मैंने अस्तर को रख लिया है और अस्तर की कर देती हूँ अब मैं कटिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करी है, क्योंकि जो नीचे बॉर्डर है वो नीचे कमर पे आ जाएगा बैक पार्ट के, और जो बंद साइड होती है तो बंद साइड की तरफ से बैक पार्ट की कटिंग होती है। फ्रंट पार्ट जो होता है वो दोनों साइड से ओपन ही होता है, तो जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं, और दोनों पार्ट्स को रख के मैंने इसको अच्छे से पिन से सिक्योर कर लिया, ताकि कटिंग करते टाइम पे ये हिले ना बिल्कुल भी, और अच्छे से कटिंग हो जाए। तो कटिंग करते वक्त ना कपड़े को हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट रहता है तो सही रहता है कि बाद में सिलने के बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम छटाई कर देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अस्तर जो होता है वो एकदम परफेक्ट साइज के अकॉर्डिंग कटा होता है, और अगर कपड़ा छोटा हो गया, जो मेन फैब्रिक होता है वो छोटा हो गया ना, तो फिर हम कपड़ा मतलब जोड़ तो सकते नहीं है, फिर वो गंदा लगता है देखने में। तो इसलिए हमें हमेशा कटिंग करते टाइम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करनी चाहिए मेन फैब्रिक की, और जो अस्तर होता है वो अपने अकॉर्डिंग फिटिंग के अकॉर्डिंग ही कट करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया। दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। शाम भी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा शाम हो गई। चंदा मामा भी आ चुके हैं, ये देखिए। तो चंदा मामा भी आ गए हैं, चंदा मामा भी दिखने लगे हैं। पौधे की वाटरिंग हो गई है, पापा करके चले गए, पूरा पानी पानी हो रहा है सारा। तो अब हम लोग चलेंगे नीचे, और अब है खाना की तैयारी करनी है, तो वो काम भी करना है। और कुछ कपड़े अभी ये वाले कुछ कपड़े हैं जो अभी लाके डाले हैं, तो ये गीले हैं, तो इनको पड़े रहने दूंगी, थोड़ी देर बाद में आके उतारेंगे। और अब चलते हैं नीचे। और हाँ चले। अब ठंडी में आपके लिए सब्जी ना मिले, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लगा है, पर हवा अच्छी चल रही है, मन भी नहीं कर रहा नीचे जाने का, और जाना पड़ेगा, नीचे के भी काम है। और हाथ दर्द जाता है फ़ोन को पकड़े पकड़े। पूजा और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना कि बिल्कुल नीचे जाने की इच्छा नहीं हो रही है। इस टाइम छत बहुत अच्छी लगती है, ऊपर इतने टाइम ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग सोचते हैं यहाँ पे एक रूम बनवाने के लिए, बट अभी थोड़ा सा बजट इश्यू चल रहा है, तो फिर बनवाएंगे, जल्दी बनवाएंगे यहाँ पर एक रूम। तो यहाँ पर रूम हो जाएगा ना तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी, मतलब अपना थोड़ा बहुत मैं अपना सामान ही ले आऊँगी। तो ज़्यादातर वक्त फिर अगर हो जाएगा तो फ़िलहाल सोचा है, देखते हैं क्या होता है। और मैंने ना हेयर वॉश किया है आज। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, मतलब नेक्स्ट डे की क्लिप है ये। और शाम के टाइम में हम लोग गए थे दुर्गा पूजा देखने के लिए। पापा मतलब 1 दिन 2 दिन पहले से ही कह रहे थे चलो किसी दिन दिखा के ले आ, तो मन तो नहीं था, बट पापा कई दिन से कह रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, पापा कह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फिर हम लोग तैयार होके और निकल गए हैं सबके सब। तो मैं और मम्मी पूजा पीछे बैठे हुए, पापा बैठे हुए आगे ड्राइवर सीट पे, मतलब ड्राइवर सीट पे नहीं, ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठे हुए हैं।
और बस हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर, मतलब हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पर लगता है, जो ये दुर्गा पूजा का लगता है ना, हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पर लगता है। और हम लोग कुछ और भी काम था तो उस वजह से भी गए थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे घूमा वगैरह भी, और दीदी जीजा भी आ गए थे, क्योंकि जो ये लगता है ना दुर्गा पूजा दीदी घर के पास ही लगता है, तो इनको भी फ़ोन कर दिया था, दीदी को भी। तो दीदी जीजा भी आ गए थे यहाँ पे मेला देखने के लिए। फिर हम लोगों ने साथ में मेला वगैरह घूमा है, एंजॉय किया काफ़ी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे झूले वगैरह थे, और इस टाइम पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन के टाइम में चले गए थे, उजाला ही था ज़्यादा, मतलब शाम नहीं हुई थी। और दुर्गा पूजा वगैरह में जब शाम हो जाती है तब भीड़ ज़्यादा होती है, बट हम लोग थोड़ा उजाला था तभी हम लोग घूम आए थे। और यहाँ पर देखिए बाबू भी बैठा हुआ आराम से जीजा कंधे पे घूम रहा है वो भी। तो अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने का, कि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि फैमिली के साथ निकलो, घूमो फिरो। और घूमते घूमते हल्का फुल्का हो गया अंधेरा, उसके बाद फिर हम लोगों ने घूम फिर के झूला वगैरह देखा है। झूला झूलने का तो मन था, बट कोई झूला स्टार्ट नहीं था। एक दो स्टार्ट भी थे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े झूले थे, जो कि देखने में मुझे डर लगता है उसे बैठने के। तो बाद मतलब वैसे तो देखने में दूर से तो अच्छा लगता है, बट अगर मुझे कोई कह दे वहाँ पे बैठने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे झूलों में। तो बस यही झूला वगैरह देख रही थी, इंजॉय कर रही थी मैं भी, और सोच रही थी कि झूला वगैरह झूले। तो छोटे छोटे झूले जो थे वो स्टार्ट नहीं हुए थे, बड़े बड़े झूले स्टार्ट थे। फिर मैं मम्मी को वही दिखाती थी कि मम्मी देखो कितना बड़ा झूला है, इस पर अगर बैठ जाएंगे तो मतलब डर के मारे तो इंसान वैसे ही मर जाएगा, झूलेगा क्या। तो मैं वही मम्मी और दीदी को दिखा रही थी, और हम लोग बातें कर रहे थे। तो झूला वगैरह, और ये देखिए कितना बड़ा झूला है। इस झूले पे मतलब मैं तो सोचती हूँ कि जब ये ऊपर जाके नीचे आता होगा ना तो कितना ज़्यादा डर लगता होगा लोगों को। बस इसी डर में ही ना मैंने कोई झूला नहीं झूला, ना किसी ने भी नहीं झूला। और मतलब मेला तो काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, खाने पीने की स्टॉल भी काफ़ी अच्छी थी। फिर हम लोगों ने घूमा फिरा, घूम फिर के फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर कुछ खाया पिया, थोड़ा बहुत टिक्की वगैरह, थोड़ा बहुत नहीं, हम लोगों ने उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही खा लिया था। घर आके फिर हमने खाना नहीं खाया था। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग कैसी लगी, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।